Welcome to my channel Learnology. Today we are discuss about endocrine glands. Endocrine glands को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है. ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लैंड्स होती क्या है. Glands are secretory organ that produce and secrete chemical substances. Glands एक स्त्रावी अंग होता है जो कि प्रोड्यूस करता है और सीक्रेट करता है कुछ केमिकल यानी कि रासायनिक सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम, जूसेस एट्सेट्रा हमारी बॉडी या हमारे ऑर्गन्स के अंदर. ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि इनमें कोई भी तरह की डक्ट नहीं होती. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे कि मैंने कोई नल खोला, नल के अंदर मैंने कोई भी तरह का पाइप या कुछ भी अटैच नहीं किया, नल से डायरेक्ट पानी जो है वो बाहर आ रहा है. तो इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट अपना हार्मोन सीक्रेट करती है हमारे ब्लड के अंदर, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसा नहीं होता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को किसी पैसेज की या किसी डक्ट की ज़रूरत होती है अपने सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन्स वगैरह को बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ब्लड के अंदर छोड़ने के लिए. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो मेनली कहाँ कहाँ पर अपना हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया. जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एपिथेलियम, स्किन एट्सेट्रा में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. एंडोक्राइन ग्लैंड्स इट सीक्रेट हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, दैट एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स. जो कि टारगेट टिश्यू यानी कि कोई भी टिश्यू है उस पर एक्ट करती हैं या किसी भी ऑर्गन पर एक्ट करती हैं. वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ताकि सेल ग्रोथ हो सके या फिर मेटाबॉलिज्म हो सके. मतलब कहने का ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक केमिकल मैसेंजर जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं उसे सीक्रेट करती हैं, जो कि टारगेट टिश्यू पर, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे स्किन का टिश्यू है तो उस स्किन के टिश्यू पर एक्ट करती है, या कोई भी ऑर्गन है जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, कोई भी ऑर्गन है उसके ऊपर एक्ट करती है और इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि स्टार्ट करती है सेल ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को. इसे हम एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है. सपोज़ ये कोई टारगेट सेल है. टारगेट सेल से एक रिसेप्टर अटैच होता है जो कि हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुँचाने में हेल्प करता है. सपोज़ कि कोई भी स्किन का सेल है, स्किन के सेल से रिसेप्टर जो है वो अटैच होता है. जब हार्मोन सीक्रेट होता है तो रिसेप्टर का काम होता है कि उस हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुंचाया जाए. अब हम इसे एक फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं. सपोज़ ये हार्मोन है, कोई भी हार्मोन हम ले सकते हैं. हार्मोन का क्या मेन वर्क होता है कि वो एक रिस्पॉन्स देता है किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस के प्रति. ठीक है, एक हार्मोन है जो कि टारगेट सेल पे अराइव होता है और बाइंड हो जाता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से और अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म. अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. देन जब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म यानी कि एक्शन रिवर्स मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं, वो चालू हो जाती है. अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में जानेंगे. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होती है, कब होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म तब स्टार्ट होती है जब हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन रिलीज़ होता है, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म तब स्टार्ट होती है जब पूरा
मैकेनिज़्म जो है पॉजिटिव फीडबैक वो ख़त्म हो जाता है, जब एक्शन रिवर्स होने लग जाता है, जब हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर उस मात्रा में चला जाता है जिस मात्रा में चला जाना चाहिए, तब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म तब होती है जब कोई हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, और हार्मोन कब रिलीज़ होता है? जब टारगेट सेल में स्टिम्युलस होता है। हार्मोन रिलीज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिम्युलस बाय टारगेट सेल, यानी टारगेट सेल में जब कोई स्टिम्युलस होता है, कोई उत्तेजना होती है, तब हार्मोन रिलीज़ होता है और हार्मोन का सिक्रीशन होता है अंटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन कंप्लीटेड। जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है हार्मोन सिक्रीशन का, तब तक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इन लेबर पेन ऑक्सीटोसिन रिलीज अंटिल बेबी नॉट डिलीवर। जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक लेबर पेन होता रहता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होता है, ताकि लेबर पेन जो है वो कंटिन्यू रहे। एक बार ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पूरा हो जाता है, देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है। इसमें एक्शन रिवर्स होता है, यानी कि हार्मोन जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है और इनहिबिट स्टिम्युलस होने लगता है, यानी कि जो टारगेट सेल है वो हार्मोन को बॉडी के अंदर आने नहीं देती है। और ये पूरा प्रोसेस होम्योस्टेसिस जो नाम की एक प्रक्रिया है उससे पूरा होता है। होम्योस्टेसिस हमारे शरीर में हार्मोन के रिलीज़ और हार्मोन के स्टॉप, यानी हार्मोन का क्या लेवल होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, उसे मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस। अब हम कुछ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। आज सिर्फ हम उनके नाम जानेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पीनियल ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड को, एड्रीनल, देन पैनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे बॉडी के हार्मोन लेवल को बनाए रखती हैं। तो आज की वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जाना, ग्लैंड्स क्या होती है ये भी जाना, ग्लैंड्स कितने तरह की होती है ये भी जाना, और एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, वो भी हमने जाना। और साथ में हमने ये भी जाना कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हार्मोन के प्रोस्पेक्ट में क्या होती है, इनका एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और क्या क्या फंक्शन होते हैं, और एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।